नंबर 2 पे आए राहुल गांधी का अडानी पर सबसे बड़ा हमला। अडानी बचाओ वीडियो में गंभीर आरोप, सेबी प्रमुख भूज का बचना मुश्किल। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी भूज, जिनका पूरा नाम है माधवीपुरी भूज, शेयर मार्केट की सर्वे सर्वा चीफ है। कोई भी कंपनी पैसे शेयर मार्केट में आती है, लॉन्च करती है, तो वह माधवीपुरी भूज के अधीन हो जाती है, चाहे खरबपति हो, नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, विश्व में कोई भी हो, वहां पर उनके अधीन हो जाती है। और माधवीपुरी भूज को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपॉइंट किया था। किसके कहने पे किया था? सब कोई जानते हैं कि वित्त मंत्री किसके कहने पे चलती हैं। अब माधवीपुरी भूज के खिलाफ जो जांच हो रही है, उस जांच में जब उनको बुलाया गया पूछताछ करने के लिए, तो वह भाग खड़ी हुई, आई नहीं, कही कि मुझे आज काम है, नहीं आ पाऊंगी। तो वह बैठक स्थगित कर दी गई। अब फिर बैठक होने वाली है और उसमें उनको आना है, और माधवीपुरी भूज डरी हुई है। यह भी खबर निकल रही है कि माधवीपुरी भूज अडानी के बहुत संपर्क है और बहुत नजदीक है, और माधवीपुरी भूज के पति का भी पैसा उसमें लगा हुआ है, और उसमें हिस्सेदारी कुछ बताई जा रही है, और बहुत कुछ गौतम अडानी के शेयर को बढ़ाने के लिए माधवीपुरी भूज ने नजरअंदाज किया है कानूनों को। और भाजपा के प्रमुख नेताओं से कनेक्ट है माधवीपुरी भूज और अडानी। तो माधवीपुरी भूज से अडानी से मोदी तक का कनेक्शन बताया जा रहा है। कितनी सच्चाई है जब जांच में आएगा तब पता चलेगा। लेकिन चेहरे की हवाइयां भाजपा की भी उड़ जा रही है, अडानी भी खासे परेशान हो जा रहे हैं, और माधवीपुरी भूज भी। और यह वेणुगोपाल उसमें मुख्य है कमेटी के अंदर कांग्रेस के। अब बचना इन लोगों का नामुमकिन हो रहा है, वहां तो सवाल पूछे जाएंगे। और इसी बीच राहुल गांधी और पवन खेड़ा ने कांग्रेस के वीडियो जारी कर दिया जांच का, कि जांच हुआ सारे प्रूफ जारी कर दिए अपने हैंडल के ऊपर। इससे और भी फंस गई माधवीपुरी भूज, और इसमें अडानी बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं, और तार का कनेक्शन जो है वह प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे में इन लोगों के लिए बड़ी भारी मुसीबत आन पड़ी है। अब इस मुसीबत से बचना मुश्किल हो रहा है, इसके लिए चेहरे की हवाइयां और उड़ी हैं। और इसी महाराष्ट्र चुनाव के बीच में यह सब वीडियो वायरल हो जाना और वीडियो लाना सामने, यह भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे कर रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी बढ़ती जा रही है। चंद्रबाबू नायडू भी अब कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का भी एक खबर निकला। नीतीश कुमार का जो खबर निकला कि कुछ अल्टीमेटम भी उन्होंने दिया था मीटिंग में। अब उसमें क्या है, नहीं, नीतीश कुमार ने तो बाहर आकर के बयान नहीं दिया, इसलिए उस पर चर्चा सही नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो धोखा इस देश को दिया है उस पर देश कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। आज देश की ये बदहाली हुई है तो नीतीश कुमार बहुत बड़े गुनहगार माने जाएंगे, इस चीज से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं नंबर 3 पे आए कि महाराष्ट्र में कमाल होने जा रहा है। महाराष्ट्र की बाजी अब साफ दिखने लगा। 88 के फेर में खेल पलट रहा है। यह 88 सीटें मराठवाड़ा और विदर्भ की हो रही है। 108 सीट हो रही है, 108 सीट, 108 सीटों में 88 सीटें तो कंफर्म इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई नजर आ रही है। 108 सीट में 108 सीट में 88 सीट इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही है। और यह किसके? यह आरएसएस भाजपा के सरवर, इन लोगों के गोदी मीडिया के सरवर और वहां के लोगों के आकलन यह बता रहे हैं कि मात्र 108 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी सब लेकर के, इनके निर्दल फिरदल जो षड्यंत्र हैं सब लेकर के मात्र 20 सीटों पर सिमट रहे हैं।
मात्र 20 सीटों पर 108 सीट में, और इंडिया गठबंधन एक 88 सीटें इसमें लेकर के जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर यह सच है तो भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के आसपास आकर के सिमट जाएगी महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि अब समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी गुजरात में जाकर के क्यों रोड शो कर रहे हैं, क्यों नहीं महाराष्ट्र जा रहे हैं। और अगर एक आध बार चले गए मोदी जी तो और भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र से कंपनी चुनाव के बीच लेकर के जाना गुजरात, यह भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में ला करके खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी का संविधान बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ सभा और गरीबों से मिलना और जाति जनगणना, यह आरएसएस और भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल हो रहा है। आरएसएस के प्रचारक भी अपना कोई वर्चस्व और जादू दिखाते हुए नजर महाराष्ट्र में नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर योगी आदित्यनाथ का डरोगे बटोगे तो कटोगे का जो नारा था वह भी हवा निकलता हुआ उसका भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ का जादू नहीं चला, अभी तो वह गए भी नहीं है, अभी तो उनका होर्डिंग बैनर लगा था। तो यह हाल है, चले जाएंगे या कहेंगे तो क्या होगा। वहां भी लोगों को जिस तरह हरियाणा में जाट समुदाय को बांटने का वह कर रही थी, उसी तरह वहां भी कोशिश कर रही थी कि हिंदू मुस्लिम करने का, लेकिन वह सफल नहीं हो रहा है। इसीलिए बटोगे तो कटोगे के नारे होर्डिंग बैनर लगे, लेकिन हवा वैसे ही निकल गई जैसे 400 पार के नारे का हवा निकल गया, जैसे राम मंदिर का हवा निकल गया भाजपा को, वैसे ही बटोगे तो कटोगे के भी हवा निकल गया। यानी मैं आप दर्शकों को कह रहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी का यह नारा फेल हो गया और यह कदम फेल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई बचा नहीं पाएगा, और अब उसी परिस्थिति में आ गई। नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लिए महाराष्ट्र और झारखंड बड़ी वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। इन्हें यह जरूर चाहिए, अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो, अगर महाराष्ट्र और झारखंड हार गए तो इनकी कुर्सी जानी तय मानी जा रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की भी कन्नी कटी हुई है। लेकिन कुर्सी जाए न जाए, लेकिन जो नवंबर के आखिरी और दिसंबर के फर्स्ट में मानसून सत्र आ रहा है, वह मानसून सत्र इन्हें डरा देगा, क्योंकि महाराष्ट्र हाथ से निकला तो वह उद्योगपति इनके साथ खड़े नहीं होंगे। फिर जिसके हाथ सत्ता होगा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की सत्ता उद्योगपतियों के लिए बहुत अहम रखता है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही बड़े बड़े कंपनियों के दफ्तर हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसीलिए महाराष्ट्र का साल का रेवेन्यू इनकम जिसे कहते हैं वह 4 लाख करोड़ का है। उतना किसी भी स्टेट का नहीं है जितना महाराष्ट्र का है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट महाराष्ट्र से होता है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से अगर जाए तो अडानी अंबानी को भी सोचना पड़ जाएगा, और उन्हें यह डर है, उन्हें अगर साथ रखना है तो भाजपा को महाराष्ट्र जीतना पड़ेगा। और भाजपा की हर रणनीति फेल हो रही है। अपने ही गठबंधन के लोग भाजपा के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे, 2-2 हाथ करने को तैयार है, हरवाने को तैयार है। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यह तो सच है कि एकनाथ शिंदे ने लाडली बहना स्कीम के तहत 1500 रुपया जो जारी किया वह कारगर साबित हो रहा था। बुर्का बांटे कारगर साबित हो रहा था, वह बर्तन बांटे साबित हो रहा था कारगर। लेकिन बदलापुर के 4th क्लास में पढ़ने वाली 2 बच्चियों के साथ बर्बरता ने भी इनके सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जिस महिला के घर में 1500 रुपया पहुंच रहा है, उसके सोयाबीन उसके घरों में पड़े हुए हैं जो 5000-6000 पे बिक रहे थे, 8000 का रेट है जिसका, वह 4000 में कोई नहीं खरीद रहा है। 3500-4000 उसका रेट लोग लगा रहे हैं। वह 1500 रुपया क्या करेगा? जो कुंटल के 8000 मिलने थे उसका 3500 और 4000 मिल रहा है। तो किसान खासे परेशान है। और महाराष्ट्र के किसान और हरियाणा के किसान में बहुत फर्क है। हो सकता है हरियाणा के किसान भाजपा के साथ रहे हो, क्योंकि नहीं रहते तो यह सरकार तो नहीं बनती। तो हरियाणा के किसान होंगे साथ जरूर, तभी सरकार बनी है।
लेकिन महाराष्ट्र के किसके साथ जाएंगे? उनकी त्रासदी जो है, यह 2019 में उन लोगों ने दिखाया था, किसी को बहुमत नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद किसान आंदोलन, यह सारी चीजें हुई। और जिस तरह बाला साहब ठाकरे की विरासत को छीना गया था, वह भी पसंद नहीं आया वहां के लोगों को। शरद पवार के साथ फिर कर बैठे, वह भी पसंद नहीं आया। इसकी भी कीमत चुकानी पड़ रही है। और किसानों की लेकर के मनोज जारंगी पाटिल अलग गाना आलाप रहे हैं। इस बीच आकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से महाराष्ट्र में फंस गई है। और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी को इतना, अब यह 88 सीटें इतनी चोट पहुंचाएगी कि इसे खदेड़ने के लिए दिक्कत नहीं आएगी इंडिया गठबंधन को। इस तरह से भी देखिए कि महाराष्ट्र ऐसा है जैसे लोकसभा चुनाव में यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं सबसे ज्यादा, इसलिए वह जीतना पहले जरूरी होता है। इसी तरह महाराष्ट्र में विदर्भ को कहा जाता है कि जिसने विदर्भ जीत लिया वह महाराष्ट्र की कुर्सी पे बैठ गया। तो विदर्भ में 62 सीटें आती हैं और मराठवाड़ा, यह सब 108 सीटें, 108 सीटों में 88 सीटें हार जाना, यानी कि 20 सीटों पर सिमटना गठबंधन बहुत मुश्किल करता है। जब 108 सीट पर यह हाल है, 20 सीट आ रही है, तो बाकी के 180 सीट पर कितनी सीट आएगी आप सोच सकते हैं। यह हवा महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी को अब खाए जा रहा है।